हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑल मैकेनिकल आइडिया। और दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं लेथ मशीन के ऊपर। कोई भी प्लेट या कोई भी ऐसा जॉब है जिसके अंदर हमें बेरिंग साइड लगानी है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी टेपर बेरिंग हो या बोल्ट बेरिंग हो या कोई भी प्रकार का अगर डाब बेरिंग हो, वो सब प्रकार के बेरिंग के लिए एक साइज़ बनानी पड़ती है। हमें कोई भी जॉब के अंदर बेरिंग लगाने की, चाहे शाफ्ट हो तो उसके अंदर हमें बेरिंग की साइड लगानी पड़ती है दोस्तों। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको अपने लेथ मशीन के ऊपर एक प्रैक्टिकल जॉब बना के दिखाने वाला हूँ दोस्तों। और उसमें मैं आज आपको बताऊंगा आप किस प्रकार का स्टूल मशीन में सेट करेंगे, किस प्रकार का स्टूल से कटिंग करेंगे और बेरिंग साइड लगाने के लिए क्या क्या मशीन में हम ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में, और मशीन को ऑपरेट कैसे किया जाता है दोस्तों। तो उसी के ऊपर है सारी वीडियो दोस्तों। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दबा दीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है दोस्तों। तो आप भी वहाँ से मुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिए, मैं आपकी हेल्प जरूर से ज़रूर करूँगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं मशीनिंग और सीखते हैं कैसे बेरिंग साइड लगाते हैं और उसको कैसे मशीनिंग किया जाता है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मशीनिंग। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे एक जॉब है, ये प्लेट है, मतलब में इसके अंदर मुझे ये बेरिंग साइड लगानी है। ये मेरे पास टेपर बेरिंग है। जी हाँ दोस्तों, टेपर बेरिंग। तो आप इससे बॉल बेरिंग, टेपर बेरिंग और दाब बेरिंग के ऊपर नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो अभी तो ये मेरे पास टेपर बेरिंग है, मैं उसके ऊपर ही पूरे का पूरा वर्क करके आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो पहले मैं ये पैकिंग से बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ कि आपको इसकी किस प्रकार से, अगर शाफ्ट के ऊपर लगाना है तो अंदर का माप ले लीजिए, अगर कोई बोरिंग के अंदर लगाना है तो ऊपर का कोण ले लीजिए, और बाकी का बेरिंग में संभाल के रख देता हूँ ताकि वो ख़राब ना हो और उसके ऊपर कोई स्क्रैप ना गिरे, उसके लिए दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते होगे ये बेरिंग को मैंने संभाल के रख दिया है, और ये BSC का बेरिंग है दोस्तों, और टेपर बेरिंग कहा जाता है इसे। और ये करीब इस टाइप का दिखता है ऊपर का कोण। और ये टेपर बेरिंग दोस्तों, दोनों अंदर बाहर का कोण कभी भी आप अंदर बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों। बॉल बेरिंग में ऐसा नहीं होता, वो सब कुछ जुड़ा हुआ ही होता है दोस्तों। तो इसके लिए हम मशीनिंग करने के लिए सबसे पहले मशीन को प्लेट को मशीन में लगाएंगे आराम से। और दोस्तों, कई लोगों ने मुझे पूछा कि ये मेरे पास जो चॉक है, लेथ मशीन का चॉक है, वो कौन सा है दोस्तों। ये 300 mm वाला थ्रू चॉक है दोस्तों। जी हाँ, इसे एक नॉब को टाइट करने से सारे के सारे जो आगे पीछे हो सकते हैं दोस्तों। तो इसे थ्रू चॉक भी कहा जाता है दोस्तों। ये अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आराम से मार्केट से इसे परचेस कर पाएंगे। और ये इसके अंदर मैं ये करीब 23 mm वाला ड्रिल लगा रहा हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते होगे कि ये ड्रिल में लगा रहा हूँ दोस्तों। मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं ड्रिल पाना को भी ग्राइंडिंग करने के लिए पूरे का पूरा वीडियो डिटेल में बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे बड़ी आराम से हम इसके अंदर ड्रिल कर रहे हैं। और हो सके तो आप भी थोड़ा बहुत वाटर का यूज़ कीजिए, मतलब में पानी डालिए ताकि आपका स्टूल जल्दी से ख़राब ना हो दोस्तों। तो यहाँ पे हम अपना होल करने जा रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में लगाया है, इसलिए आपको लगता होगा कि ये बड़ी आराम से होल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आप अगर इसे स्लो मोशन मतलब में जो इसकी रनिंग स्पीड है उससे देखेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए इस वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बना रहा हूँ दोस्तों। तो अब इसके अंदर हमने ड्रिलिंग तो कर लिया दोस्तों। तो ये हमारे पास बोरिंग बार है, TNMG का बोरिंग बार है, 20 mm वाला। जी हाँ दोस्तों, 20 mm का अगर आपके पास होल है 20 mm से बड़ा तो ये स्टूल आराम से अंदर एंट्री कर जाएगा दोस्तों, और आराम से आपको कटिंग दे देगा स्मूथली। तो इसके अंदर मैं ये बोरिंग टूल लगा रहा हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं किस टाइप से मैं इसे, जितना आपका जॉब है उसी हिसाब से आप बोरिंग टूल को बाहर रखिए, वरना आपका जॉब के ऊपर वाइब्रेशन की संभावना रह सकती है दोस्तों। तो आप अपना स्टूल हो सके तो अंदर की ओर रखें, और जितना बड़ा आपका जॉब है उससे थोड़ा ही बाहर रखें, ताकि उससे आपको जॉब में बड़ी आराम से कटिंग मिल पाए और वाइब्रेशन का भी टेंशन न रहे दोस्तों। तो इस टूल के अंदर जो इंसर्ट है वो करीब मैंने लगाई थी कास्टिंग टर्निंग करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बीड कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं उसे टर्निंग करने के लिए। तो इसे मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे दूसरी कट की
दूसरी इंसर्ट लगा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ये वो इंसर्ट को बदलने के लिए दूसरी इंसर्ट लगाना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे जो हमें MS टर्निंग करने वाली है वो इंसर्ट लगा देता हूँ दोस्तों। तो आप भी ये टूल मार्केट में मिल रहा है दोस्तों, आराम से परचेस कर पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे एक एलन की बोल दिया जाता है। ये इंसर्ट ऐसी होती है कि इससे ग्राइंडिंग नहीं करना होता, डायरेक्ट ही हमें वर्क करके दे देती है दोस्तों। और इसकी आप बहुत अच्छी तरह से इसका फिनिशिंग ले सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से आप इसके साथ मशीनिंग कर पाएंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने ड्रिल कर लिया था। अब उसके बाद मैं इसमें बोरिंग करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो बड़ी आराम से इसे हम बोरिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि मैं इसमें स्टेप रखना चाहता हूँ, बोरिंग को आर पार नहीं रखना चाहता हूँ, पीछे की ओर थोड़ी मेटल बचा के रखते हैं ताकि बेरिंग हमारा पास ना हो सके दोस्तों, होल के आर पार ना हो सके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कि ये मैं कितने आराम से और बढ़िया तरीके से स्मूथली टर्निंग कर रहा हूँ और ये हमारा जॉब है वो बड़ी आराम से यहाँ पे वर्क कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो मैं खास उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अभी स्टूडेंट है, मतलब मैं कहीं जॉब वर्क सीख रहे हैं, कहीं मशीनिंग जॉब सीख रहे हैं, कहीं मशीन चलाना सीख रहे हैं, उनके लिए ही ये स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है। क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमें ये नहीं पता है, हमसे बेरिंग साइज़ क्लियर ही नहीं होती है। दोस्तों अगर आपको बेरिंग साइज लगानी है तो 10 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक ही बेरिंग टाइट रखें ताकि आपका बेरिंग बहुत ही आराम से रहे दोस्तों। जो आपकी बेरिंग की साइज़ है उससे करीब 10 या 20 माइक्रोन ज़्यादा टाइट न रखें दोस्तों, तो उससे आपकी बेरिंग साइज़ कभी ख़राब नहीं होगी और आप अच्छी तरह से बेरिंग साइज़ इसमें लगा पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देख रहे होगे दोस्तों कि मैंने इसमें करीब ज़्यादातर टर्निंग तो उसमें कर लिया है दोस्तों। और इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके नाप ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर अभी ज़्यादा है मटेरियल है, फिर भी मैं इसे नाप ले रहा हूँ दोस्तों। तो आप भी इसी तरह से मशीनिंग कीजिए ताकि आपका जॉब ख़राब ना हो और आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको कोई अगर इस जॉब टर्निंग करने में कहीं पे कोई दिक्कत है तो नीचे मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर से ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा या तो आपके मतलब मैं हेल्प कर दूंगा कमेंट बॉक्स से ही दोस्तों। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि आप जो ये जॉब टर्निंग कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, आपको बहुत आराम से मशीन चलाना है। अगर आप ऑपरेटर है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर आप लेथ मशीन का ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जॉब को बड़ी आराम से कटिंग कीजिए। क्योंकि अभी आपका ट्रेनिंग चालू है, तो मतलब में ट्रेनिंग में आप जितना अच्छा काम करना सीखेंगे वही आपके लिए अच्छा है दोस्तों। आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई भी कंपनी या खुद का वर्कशॉप में आप बड़ी आराम से ये जॉब बना पाएंगे दोस्तों। तो आप देख रहे होगे मैं छोटी छोटी कट लेने के बाद भी इसमें काफ़ी सारा माप साइड लगा रहा हूँ ताकि हमारा जॉब बिगड़े नहीं और हमें बहुत ही फिनिशिंग वाला और अच्छा जॉब मिले दोस्तों। तो आप देख सकते होगे यहाँ पे दोस्तों कि बड़ी आराम से इसे मैं टर्निंग कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप भी इस तरह से टर्निंग करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों और आप ऐसा जॉब करने में फिर एक्सपर्ट हो जाएंगे दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता करके। तो यहाँ पे आप देख सकते होगे दोस्तों कि ये जॉब बड़ी आराम से मैं टर्निंग कर रहा हूँ और इसके साथ हमें कोई भी ऐसी छेड़छाड़ी नहीं कर रहा हूँ ताकि हमारा जॉब बिगड़े नहीं और हमें बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग मिले और हमें कोई भी टेंशन न रहे उसी हिसाब से दोस्तों। तो ये हमारा जॉब देख सकते हैं आप भी, आप काफ़ी हद तक हमें यहाँ बन के तैयार हो गया और ये मेरा माप भी कुछ अच्छी तरह से पता है कि मेरे को क्या करना है। तो आप भी पहले पता कर लीजिए आपको कितनी साइज़ रखनी है, उस हिसाब से आप मशीन चलाएंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जॉब में दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आप अगर बिना माप लिए ऐसे ही अपने आप को मशीन को चलाते रहेंगे तो फिर तो माइनस होने ही वाली है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते होगे कि हमारी बेरिंग साइज बन के काफ़ी हद तक तैयार हो गई है और इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारा जॉब बन के तैयार हो गया है दोस्तों। तो अब हम अंदर की ओर थोड़ा सा इसे कट करना है वो कर लेते हैं, मतलब में जो हमें स्टेप रखना है अंदर का बोर रखना है उसके हिसाब से मैं अंदर का टर्निंग कर रहा हूँ। बेरिंग साइज तो हमारी बन के तैयार हो गई है दोस्तों। तो आप भी स्क्रैप लेने के लिए ऐसा कोई सरिये का या कोई ऐसा कांटे का उपयोग कर लीजिए ताकि आपका स्क्रैप
जो होता है वो बहुत ही गर्म होता है दोस्तों, तो हमारा हाथ जल सकता है, हमारा हाथ कट भी सकता है। तो आप प्लीज़ पहले सेफ्टी और सावधानी का पूरा ध्यान रखें दोस्तों। तो अभी ये हमारा जॉब बन के तैयार हो गया है और उसके ऊपर मैं रेडियस कट लगाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये हमारा रेडियस लग गया है काफ़ी हद तक, इसने हमने माप साइज भी काफ़ी हद तक ले लिया था दोस्तों। और ये हमारा जॉब बन के काफ़ी हद तक अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे बाहर निकाल के आपको दिखाने वाला हूँ कि आप बेरिंग साइज करने के बाद आपको जॉब ऐसा दिखने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये मेरा जॉब काफ़ी हद तक गर्म हो गया है दोस्तों। तो ये आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिए। और अभी तक आप पहली बार मेरी चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को दोस्तों। नीचे मुझे कमेंट में बताइए जॉब मेरा कैसा लगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। थैंक यू दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए।